देखो, आज हम मुगल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। मुगल साम्राज्य, मुगल वंश का संस्थापक जो था वह बाबर था। बाबर एवं उत्तरवर्ती मुगल शासक तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। यानी बाबर जो थे और उनके बाद के जो मुगल शासक थे वे सभी तुर्क थे, तुर्की के थे, और जो सभी जो सुन्नी मुसलमान थे। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद बादशाही की स्थापना की, जिसके तहत शासक को बादशाह कहा जाता था। जैसे बाबर जो था उसने मुगल वंश की स्थापना की थी, इसके साथ ही उसने पद बादशाही की स्थापना की थी, जिसके कारण जो है हम अकबर हो गया या कोई शासक होगा उसको हम बादशाह कहते हैं। अब सबसे पहला शासक जो था बाबर था, उसने 1526 से लेकर 1530 तक शासन किया था। बाबर का जन्म था वह 1483 ईस्वी में हुआ था। इसके पिता उमर शेख मिर्जा थे। फरगना नाम के एक छोटा सा राज्य था, वहाँ के शासक थे। बाबर फरगना की गद्दी पर 8 जून 1494 में बैठ गया था। बाबर ने 1507 में जो है बादशाह की उपाधि धारण की थी। मतलब यानी कि बाबर जो था उसने पानीपत के युद्ध की मुगल वंश की स्थापना करने से पहले ही बादशाह की उपाधि धारण कर ली थी, जिसे अब तक किसी भी तैमूर शासक ने जो है धारण नहीं की थी। बाबर के 4 पुत्र थे। हुमायूं थे, कामरान थे, अस्करी थे और हिंदाल थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल थे। बाबर ने भारत पर जो है वह कुल 5 बार आक्रमण किया था। बाबर का भारत के विरुद्ध किया गया प्रथम अभियान 1519 में यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था। देखो, बाबर ने जो है ये नहीं था कि भारत में प्रथम बार 1526 में ही आक्रमण किया था, बल्कि इससे पहले भी कई कर रखा था, वो भी 1519 में, वो भी यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में किया था। इस अभियान में बाबर ने बाजार और भेरा को अपने अधिकार में कर लिया था। इसमें जो है बाबर ने बाजार और भेरा जो था उसको अपने अधिकार में कर लिए थे। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार जो पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध था उसमें बाबर ने जो है पहली बार तुगलमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किया था। तुगलमा युद्ध नीति और तोपखाने का, यानी कि मतलब तोपखाने तो जिससे गोला बारूद छोड़ा जाता है, और तुगलमा युद्ध नीति मतलब इसमें जो है तोपखाने को एक लाइन में लगा कर के जंजीरों से बांध के उसकी सीमा बनाई जाती थी। इसमें उस्ताद अली एवं मुस्तफ़ा बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज कौन थे? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में जो है भाग लिया था। देखो, बाबर के 2 प्रसिद्ध निशानेबाज उस्ताद अली, मुस्तफ़ा जो थे उसने निशानेबाज थे जिसने पानीपत के प्रथम युद्ध में भाग लिया था। अब बाबर ने जो है ये 4 युद्ध लड़े थे: पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, घाघरा का युद्ध। इब्राहिम लोदी मध्यकाल का प्रथम शासक था जो युद्ध स्थल में मारा गया था। मतलब दिल्ली सल्तनत के जितने भी शासक थे उसमें इब्राहिम लोदी पहला शासक था जो युद्ध स्तर पर मारा गया था। इसके साथ ही उसका मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत भी, इसके साथ ही इब्राहिम लोदी के मित्र ग्वालियर के राजा विक्रमजीत थे, वो भी मारे गए थे इस युद्ध में। अब हुमायूं ने कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त किया था। देखो, हुमायूं के पिता बाबर थे, तो और बाबर और ग्वालियर के राजा विक्रमजीत जो थे वे एक दूसरे के मित्र थे। इसी कारण जो है हुमायूं को कोहिनूर हीरा ग्वालियर के दिवंगत राजा विक्रमजीत के परिवार से प्राप्त हो गया था। खानवा का युद्ध में बाबर जो था उसने राणा सांगा के खिलाफ जिहाद का नारा दिया और युद्ध में विजय के बाद जो है काजी की उपाधि धारण कर ली थी। 30 जनवरी 1516 जहर दे देने के कारण राणा सांगा की मृत्यु हो गई, यानी कि बाबर ने जो है वह राणा सांगा को जहर दे दिया था, जिसके कारण जो है राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। बाबर ने बंगाल के शासक नुसरत जहां के साथ 6 मई 1529 को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करने का वादा करते हुए एक संधि की, जिसके अनुसार नुसरत शाह ने अपनी विद्रोहियों को शरण न देने का जो है वचन किया था। करीब 48 वर्ष की आयु में 26 दिसंबर 1530 को आगरा में बाबर की जो है मृत्यु हो गई थी। प्रारंभ में बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में दफनाया गया था, लेकिन बाद में काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसे दफना दिया गया था। बाबर की जो मातृभाषा थी वह तुर्की थी। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा तुर्की में रचना की है, जिसका अनुवाद फारसी में किसने किया है? तो फारसी में अब्दुल रहीम
अब्दुल रहीम खाना ने किया है। अपनी आत्मकथा में बाबर ने औपचारिक बागों की योजनाओं और उनके बनाने में अपनी रुचि का वर्णन किया है। अक्सर ये बाग दीवार से घिरे होते थे, मतलब ये जो है 4 बाग प्रणाली जो है बाबर ने शुरू कर दी थी, ये जो है दीवार से घिरे होते थे। इसमें कृत्रिम नहर द्वारा 4 भागों में विभाजित आयताकार अहाते में स्थित थे। 4 समान हिस्सों में बटे होने के कारण जो है ये 4 बाग कहलाते थे। बाबर को मुबैयान नामक पदशैली का भी जो है जन्मदाता माना जाता है। बाबर प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरारी का अनुयायी था। बाबर का उत्तराधिकारी जो है वह हुमायूं हुआ। तो बाबर जो था वह किस सूफी का अनुयायी था? वह जो था सूफी ख्वाजा अबूदल्ला अहरार का जो है अनुयायी था। तो आज के साथ बाबर हमारा कंप्लीट हुआ।